नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देहरादून से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम धामी ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था, उसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। कल कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, एक उत्तराखंड से निकला विषय, ये बहुत बड़ी बात है कि बीते 22 वर्षों में शायद ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड से निकला विषय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसके समर्थन में विपक्षी दल भी आ रहे हैं। हालांकि विरोध है, सबकी अपनी राय है, लेकिन विपक्षी दल भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया और चुनाव जो आम चुनाव विधानसभा के हुए, उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, इसको उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जागरूकता से और समाज का एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा जिस पर समय समय पर बात उठती रही, उस पर उत्तराखंड के लोगों ने आगे आकर हमको सरकार में आने का मौका दिया, दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता सही मायने में इसके लिए जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, वो बधाई उन्हीं को है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य इसके समर्थन में है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट भले ही अब सत्ता में नहीं, परंतु वो भी समर्थन में है, वो भी एक अपनी बैठक कर रहे हैं। हालांकि रणनीति का खुलासा नहीं किया। केरल के राज्यपाल इसे बहुत बेहतर मानते हैं। पूरे देश में इसको लेकर एक पॉजिटिव संदेश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी इसको लेकर अब एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। केंद्र भी इसको विधेयक के रूप में लाने की तैयारी में है। तो क्या सर मानते हैं कि उत्तराखंड से निकला विषय जो पूरे देश में गया, इसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल भी बना है, राष्ट्रीयता की भी एक भावना और मजबूत हुई है? निश्चित रूप से एक देश के अंदर लगातार ये बात लंबे समय से उठती रही है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया, उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए जो भारत की विधि व्यवस्था है, भारत के संविधान पर जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, सारे लोग स्वागत करेंगे और ये हम किसी के विरोध में नहीं लाए हैं। ये तो हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके उत्थान के लिए लाए हैं, सबके सशक्तिकरण के लिए लाए हैं। सर, चुनाव से पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आपका हंसमुख व्यवहार भी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने इसका ऐलान किया। कमेटी बनी और कमेटी की ड्राफ्ट जो है वो लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा था कि 30 जून को ड्राफ्ट आ सकता है, हालांकि कुछ विलंब है। तो क्या माना जाए सर, जुलाई अंत में या अगस्त में सरकार विधानसभा सत्र बुला रही है? अभी ड्राफ्ट हमको मिलने वाला है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा तो हम आगे की जो रणनीति है उस बनाएंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम बनेगा, जल्द से जल्द हम इसको लागू कर देंगे। कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी कमेटी के लोगों ने इतना ही बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया है और जल्दी ही हमको सौंपेंगे। सर, 15 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उत्तराखंड में रहेंगे। वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं। तो क्या उनके समक्ष भी ये विषय उठने वाला है? क्योंकि केंद्र में वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय भी इसको विधेयक के रूप में भी आगे प्रोसेस कर रहा है। तो क्या माना जाए ये दिन और भी महत्वपूर्ण होगा यूसीसी को लेकर? नहीं, देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं। सभी विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है और राज्य के लिए जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं वो हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन से आगे भी बढ़ते हैं। सर, आज से आप दिल्ली भी जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। गडकरी जी आज से भी, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड को कई बड़ी सड़कें, बड़े पैचेस और बड़ा बजट दिया है, उनसे भी मिलेंगे। क्या कार्यक्रम है सर दिल्ली का? नहीं, देखिए, आज तो मैं चूँकि एयरपोर्ट से संबंधित जो पिथौरागढ़ का हमारा हवाई अड्डा है वो एयरफोर्स को दिया जाना है, चूँकि उसका संचालन रक्षा विभाग से होगा। डिफेंस उसकी देखभाल करेगा या वायुसेना एयरफोर्स उसको संचालित करेगा। चूँकि वो काफ़ी दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको ले लिया जाए। इसी प्रकार से धारचूला और जोशीमठ
2 हेलीपैड ऐसे हैं जो सेना के क्षेत्र में है, सेना उनका संचालन करती है। समय समय पर राज्य को भी, चूंकि उन स्थानों पर हमारे हेलीपैड नहीं है, तो राज्य को भी उनके संचालन की अनुमति दे दी जाए। और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर CSD कैंटीनें अभी खुलनी हैं। हमारे सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने लगातार ये उनकी ज़रूरत रहती है कि CSD कैंटीन जगह जगह पर खोली जाए। तो मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि कैंटीन हमको जो है अधिकाधिक हमारे राज्य में खोला जाए, क्योंकि हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। लोगों ने इसको लागू करने के लिए अपना समर्थन दिया है, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट बनाने वालों ने 2,35,000 लोगों से सीधे सीधे बात की है, विद्वानों से बात की है, अनेकों धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, स्टेक होल्डरों से, सभी से वार्ता करने के बाद ड्राफ्ट बनाया है। एक अच्छा ड्राफ्ट आएगा जो सबके सशक्तिकरण के लिए होगा, हर वर्ग के उत्थान के लिए होगा। और हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। हम देश के अन्य राज्यों से भी सबसे अपेक्षा करेंगे कि जो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं वो सभी जगह लागू हो। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी पर बहुत दो टूक कहा है कि लोग भी इसका पालन करें, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है, इसके पीछे एक ही भावना है कि एक देश एक नियम एक कानून होना चाहिए, और केंद्र सरकार भी इस पर विधेयक लाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश भी गया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण किया और सीएम धामी ने इस अवसर पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे प्रथम उत्तराखंड प्रीमियर लीग की क्रिकेट मैच का भी अवलोकन किया। वहीं खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया और मैच देखने आए सभी लोगों का भी अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई खेलो इंडिया योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने में कारगर होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालचाल जानने के लिए आरोग्य धाम अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और सीएम धामी ने उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मेयर सुनील उनियाल गामा भी उपस्थित रहे। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत नासाज चल रही है और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे, उनसे बातचीत भी की और जल्द ही दुरुस्त होने की कामना भी की। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी पहुंचे उत्तराखंड सदन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इसी के साथ साथ वो उत्तराखंड के भवन पहुंच चुके हैं। सीएम धामी पहुंचे उत्तराखंड सदन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उनका ये दिल्ली दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और सीएम धामी पहुंचे उत्तराखंड सदन। यूसीसी के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर यूसीसी सफलतापूर्वक उत्तराखंड में लागू हो जाता है तो उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे यूसीसी लागू किया जाएगा और उसी के संदर्भ में ये दौरा माना जा रहा है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका ये दौरा कितने मायनों में खास?
देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यूसीसी को लेकर चाहे केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें तो काफी चर्चा अब तक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में सरकार बनने से पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले कार्यकाल के दौरान ही कहा था कि अगर दूसरे कार्यकाल आता है तो निश्चित रूप से यूसीसी को कहीं न कहीं लाना सरकार की प्राथमिकता होगी। और लगातार उत्तराखंड सरकार इसको लेकर काम कर रही थी और करीब 1 साल से एक कमेटी बनाई गई थी और यूसीसी कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी। और आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर पहले वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 30 जून को ही ड्राफ्ट पूरा कर लिया गया है और कुछ समय में कमेटी जो है वो ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं विधिक रूप से इसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान जरूर दिया है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। संभवतः प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यूसीसी को लेकर चर्चाओं के बीच कहीं न कहीं दिल्ली दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए पीयूष। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली और दिल्ली का उनका ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। कमेटी को जब हमने बनाने का निर्णय लिया था तो ये संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है और हमको किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया और उसके सामने जो हमने संकल्प रखा था उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसलिए हम आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड के अंदर हमको इसका मैंडेट मिला हुआ है। मैंने 2022 में ही जो है इसको उत्तराखंड में रखा था और उत्तराखंड की जनता ने पहले ही इस पर मोहर। देहरादून में अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर के बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। उन्होंने आगे कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दोषियों को दंड मिलेगा। न्यायालय के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है और उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोष। उत्तराखंड के 5वें धाम सैन्य धाम के लिए गंगा जल एकत्र करने का कार्य शुरू हो गया है। अल्मोड़ा की किसी जीवन दायिनी, कोसी, सुयाल और रामगंगा इत्यादि प्रमुख नदियों का पावन जल संग्रहण कर कलश भरा जा रहा है और जिसे देहरादून के लिए रवाना किया गया। उत्तराखंड की पवित्र नदियों के जल का उपयोग सैन्य धाम की अमर ज्योति के निर्माण के लिए किया जाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर के पावन जल संग्रहण यात्रा को रवाना किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण करना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम हम सभी के लिए गौरव की बात है। सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का भी। सैन्य धाम का जो बहुत भव्य निर्माण हो रहा है और उसके लिए आज पूरे प्रदेश से ऐसे जो पवित्र हमारी नदियां हैं वहां से जल, गंगा जल जा रहा है और इस गंगा जल का भी वहां सब बहुत अच्छी तरह से सैन्य धाम की मर्यादा और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। उसके लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उन सारे शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को प्रणाम करता हूं और जिन शहीदों के नाम से हम अभी सैन्य धाम बन रहा है, उस सैन्य धाम की गरिमा बनेगी। उनके परिवारों को, हमारे प्रदेश को, जो हमारा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, इस प्रदेश को भी एक मील का। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसाऊनी ने बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजेंद्र सिंह पाल बग्गा को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजेंद्र सिंह पाल बग्गा ने वीडियो जारी करते हुए जिम कॉर्बेट के बीचों बीच 18 कॉटेज बनाने की बात की। अपने प्रॉपर्टी एजेंसी के ट्विटर पेज से ये कही है और इस वीडियो के आधार पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसाऊनी ने जांच की मांग की है। गरिमा दसाऊनी का कहना है कि ये एक जांच का विषय है। आखिर ये 18 कॉटेज जो
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बनाए जा रहे हैं। आखिर इन्हें बनाने से पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं, वही इस मामले की जांच भी होनी चाहिए कि कहीं ये कॉटेज सरकारी जमीन पर तो नहीं बनाए जा रहे हैं। हम चिंता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिम कॉर्बेट वाली साइट का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि सरकार जांच कराए कि कहीं ये पर्यावरण को भारी नुकसान देने वाला तो नहीं साबित होगा। क्योंकि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को आप बंगाल चुनाव के दौरान भी आपने खूब सुना, यहाँ उत्तराखंड के चुनावों में भी, विधानसभा चुनावों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, बहुत सक्रिय हो गए थे। और जहाँ जहाँ भी देश के अंदर चुनाव होते हैं, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का लंबा चौड़ा प्रोफाइल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि कितने महत्वपूर्ण ये भाजपा के लिए हैं। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कहीं ये सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं। हम चिंता उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। उम्मीद कुछ नहीं है, तानाशाही रवैया है। यहाँ जितने रवायतें हैं, जितने कल्चर्स हैं, उसके हिसाब से उनके प्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई है। और हमारे यहीं इवन हिंदुत्व अगर आप देखें, हिंदुओं में कई हैं, थारू है, बुक्सा है, हमारे जौनसारी हैं। भाई यार ये क्या तरीका, वहाँ भी तो कैमरा है, वहाँ भी कैमरा है। थारू हैं, बुक्सा हैं, जौनसारीज हैं, भोटिया जनजाति है, हमारे यहाँ गोरखा हैं, सबके अपने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अपने ताने बाने हैं। तो उनसे कोई राय नहीं ली गई है। और ड्राफ्ट क्या है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, अभी तक उसके बारे में कोई जान। देहरादून में दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी आमजन की जेब में डाका डाल रही है। खास तौर पर टमाटर के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इसको लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया है बढ़ते दामों पर नियंत्रण को लेकर के वो सख्ती से कदम उठाए। साथ ही थोक और फुटकर के दामों को भी सुनिश्चित किया जाए ताकि महंगाई पर रोक लगा सके। मैं कल समाचार पत्रों में देखा था और अभी हम अपने एमडी मंडी से हम बात करेंगे और अभी स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपये टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपये बिकता है। तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे और इस दिशा में मैं अभी अपने एमडी से बात करने वाला हूं कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को निश्चित करें कि वो गर्मी से बचने और ठंडी हवाओं का आनंद लेने वाली बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल का रुख कर रही हैं। नगर के मुख्य पर्यटक स्थलों में सैलानी चहलकदमी करने के साथ ही नौकायन का लुत्फ भी उठाते नजर आए। लोगों का कहना है कि गर्मी से बचने और कुछ सुकून के पल बिताने वो झीलों के शहर नैनीताल पहुंचे हैं। ईद की छुट्टी पड़ी थी तो ईद की छुट्टी के कारण काफ़ी रश आता है दिल्ली वगैरह से। तो हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उसी चक्कर में फैमिली भी आई हुई थी तो हम लोग भी आ गए। काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रखा है तो अभी सब लोग जा रहे हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स बोटिंग वगैरह करने और मज़ा आ रहा है क्योंकि मॉल रोड भी इतना अच्छा है। बस थोड़ा सा दिन बे दिन जैसे देखते जा रहे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी चेंजेस हुए इस बार की। पहले ही पुलिस प्रशासन ने पहले रोक लिया था जवाहर नगर पे, जिससे कि जितनी भी गाड़ियां हैं जिनकी बुकिंग्स है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।